हेलो एंड वेलकम टू दी अदर 167। यीशु मसीह ने ज़मीन पर क्या लिखा? क्या ये कोई मिस्टीरियस लैंग्वेज थी जिसे कोई पढ़ या समझ नहीं पाया? आइए इसको मिलकर डिकोड करते हैं। इसके लिए जाना होगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 11। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 1 से 11 वर्ष में कुछ यहूदी लोग यीशु मसीह के सामने एक औरत को लेकर आए जो व्यभिचार या अडल्ट्री में पकड़ी गई थी कि उसको क्या सज़ा दी जाए। लेकिन असली वजह ये नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उसे क्या सज़ा दी जा सकती थी। जैसा लिखा है यूहन्ना 8:6 में, उन्होंने यीशु को परखने के लिए ये बात कही कि उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई बात पाएं, पर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। यीशु मसीह जानते थे कि ये एक ट्रिकी सिचुएशन थी और वो उसे सोच समझकर सॉल्व करना चाहते थे, कुछ मैसेज देना चाहते थे। उनके बहुत कहने पर वो खड़े हुए और उन्होंने कहा यूहन्ना 8:7 में, तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और फिर बैठकर लिखने लगे दोबारा। जब वो खड़े हुए फिर से, तो ये जानकर कि वो इल्ज़ाम लगाने वाले जा चुके हैं, उस औरत से कहा यूहन्ना 8:11 में, मैं भी तुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं देता, जा फिर गुनाह ना करना। यीशु मसीह के मुबारक मुंह से निकले इन 2 सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, क्योंकि इसी में छुपी है हमारी डिकोडिंग की चाबी। प्रियो, कोई नहीं जानता यीशु मसीह ने ज़मीन पर क्या लिखा, लेकिन जो उन्होंने कहा उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बिल्कुल सही कि वो क्या लिख रहे थे। Jesus was writing the new commandments, the new rules of his kingdom, and a step-by-step guide for us to reach his kingdom and follow him. Let's analyze him in 4 easy steps. Step number 1, यीशु ने कहा, तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। यानी वो चाहते हैं कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले हम अपने अंदर झांकें, हम अपनी अंतरात्मा या रूह से जुड़े, जो परमेश्वर खुदा का हिस्सा हमारे अंदर है, जो सही फैसला लेने में हमारी मदद करता है। इससे पहले कि खुदा का जजमेंट हम पर आए, हम अपना जजमेंट खुद ही क्यों ना कर लें कि उसके नाश होने से बच जाएं। लाइक दोज जूस convicted by their conscience went away one by one. Step number 2, यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं देता। Out of his magnanimous and merciful heart, Jesus forgives our sins. इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वो मेहरबान है। This also shows his authority and power, that only he can forgive our sins. जहाँ पहले आँख के बदले आँख का हुक्म था, यीशु के राज्य में माफ़ किया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। दैट इज स्टेप नंबर 3, वेरी क्रूशल। यीशु ने कहा, जा फिर गुनाह ना करना। अब जब हम यीशु के से गुनाहों की माफ़ी पा चुके हैं, तो हम नई इंसानियत में दाखिल हो चुके हैं। इसलिए पुरानी इंसानियत में वापस ना जाएं। अगर हम बार बार वही गुनाह करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हमें अपने बचाए जाने की कोई परवाह नहीं, और होली स्पिरिट को दुख देते हैं, और ऊंचाई की उस सीढ़ी के चौथे स्टेप पर हम कदम नहीं रख पाते, जो हमारी असल में प्रमोशन है। तो क्या है ये चौथा स्टेप? देखें, यूहन्ना 4:14 में यीशु मसीह ने कहा, बल्कि जो पानी मैं दूंगा वो उसमें, यानी उस इंसान में एक चश्मा या सोता बन जाएगा, जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। अब जब हम यीशु मसीह में पूरी तरह आ चुके हैं, तो हम तैयार हैं वो चश्मा सोता बनने के लिए, जिसमें से ज़िंदगी के पानी की जलधाराएं निकलेंगी। यीशु चाहते हैं कि हम क्रिश्चियन मैच्योरिटी के इस चौथे लेवल पर पहुँचें और उसमें कायम रहें, जहाँ पर हम खुद जीवन के जलधाराओं का वो सोता बन जाएं, हम उसका नूर और उसकी रोशनी बन जाएं, हम वो फलदार पेड़ बन जाएं, जिसमें से दूसरे अपनी भूख और प्यास को मिटाएं। यीशु के राज्य के रूल्स तो लिखे जा चुके हैं, पर उन रूल्स का मैथमेटिक्स है बहुत आसान। माफ़ करो और माफ़ी पाओ,
सिंपल मैथ्स है यारो, साफ करो यूं मन को अपने, पाओ जीवन धन, मेरा मन रहेगा मगन। अब जब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां आप एक इटर्नल जॉय में हैं, तो इस आनंद को आप सबके साथ बांटना ज़रूर चाहेंगे। इसलिए इस मैसेज को सबके साथ बांटिए, शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आमीन।